गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे दवाई के खाली पैकेट का बहुत अच्छा सा इस्तेमाल और ऐसे ही बहुत सारे काम की यूजफुल टिप जो आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगी। यह वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पे आ ही गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला यूजफुल टिप मेरा लौंग और चावल से जुड़ा हुआ है। तो लगभग 1 चम्मच इतना चावल लिया है, 6 से 7 मैंने लौंग लिए हैं। आपने इन्हें पीस लेना है, चाहे तो आप मिक्सर में पीस लीजिए या इस तरीके से मूसलदानी में। इसके बाद में आपने एक फैब्रिक कपड़ा या इस तरीके से जुराब का छोटा टुकड़ा भी आप ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर मास्क का भी यूज कर सकते हैं। ये जो हमने मिश्रण बना के रेडी किया है ये हमें इस छोटी सी पोटली के अंदर डालना है। ये देखिए जुराब का ये थोड़ा सा पार्ट मेरे पास बचा हुआ था, इसीलिए मैंने इसी में डाल के आपको दिखाया है। आप चाहें तो किसी कॉटन कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप टिश्यू पेपर का भी यूज कर सकते हैं। आपने इस तरीके से कुछ पोटलियां बना के रेडी कर लेना है। मुझे इसे एक ही जगह यूज करना है, इसलिए 2 पोटली मैंने एक साथ ले ली है। आप चाहे तो एक एक सिंगल ऐसी बहुत सारी पोटलियां बना सकते हैं। देखिए अभी चल रहा है ठंड का मौसम। हम अगर एक गीला कपड़ा भी वार्डरोब में रख देते हैं या हमारे जो बिस्तर वगैरह हमने रखे हुए हैं अगर वो थोड़े बहुत भी गीले हैं या नमी है तो उसमें से आप देखोगे बहुत बुरी बैड स्मेल आती है और वक्त के साथ वहां पे फंगस भी आ जाते हैं। तब आपने ये पोटली बना के उसके बीच में रख देना है। इससे आप देखोगे कि जो इतनी भी बैड स्मेल है वो भी रिमूव हो जाती है और जो फंगस कीड़े लगते हैं वो भी नहीं लगेंगे। तो इस विंटर सीजन आपने ये टिप्स जरूर ट्राई आउट करनी है और इस तरीके से छोटी छोटी पोटली बना के आप अपने कपड़े वार्डरोब और पलंग के अंदर रख दीजिएगा। इस सीजन आप टेंशन फ्री हो जाएंगे कि यहाँ पर कोई फंगस कीड़ा लगेगा। ऐसा ही एक और कमाल का यूजफुल टिप है। देखिए ये वाले सिलिकॉन स्पैचुला जो है आप इनका यूज करते होंगे। अब अगर यूज करने के बाद हम नॉर्मल क्लीन करके इन्हें रख दें तो इसमें काफी सारी डर्ट गंदगी लग जाती है। तो जितने भी ये सिलिकॉन वाले स्पैचुला होते हैं इसके लिए एक स्पेशल टिप मैं लेकर आई हूँ, जिसके बाद में ना इसमें आपको चिपचिपाहट, गंदगी या मैल देखने को नहीं मिलेगा। कोशिश कीजिए आपने एक बर्तन में पानी लेना है। आप केक टिन का यूज जरूर करें। मैंने जल्दीबाजी में यहाँ बाउल ले लिया था। अब थोड़ा सा बर्तन लिक्विड लेना है, 3 से 4 ड्रॉप। थोड़ा सा हमने मीठा सोडा लेना है, ये भी लगभग आधे चम्मच के आसपास मैंने लिया था। अब इसके बाद में जो भी आपकी स्पैचुला है सिलिकॉन वाले ये इसके अंदर डाल देना है। थोड़ा सा विनेगर लेना है और इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स होने देना है। देखिए रिएक्शन हो रहा है, होने दीजिए। आप इन्हें हिला दीजिए और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर स्पैचुला की साइज बड़ी है तो जैसे मैंने कहा आप केक टिन लीजिएगा। केक टिन में ये अच्छे से सेट हो जाते हैं और अच्छे से डिप भी हो जाएंगे। अब आप 5 मिनट बाद हल्के हाथों से बस रब कीजिएगा। आप देखोगे इसके ऊपर जितनी भी गंदगी है, डस्ट है या जो भी धूल वगैरह लगी हुई है, तेल की वजह से चिपचिपाहट आ गई है, वो सब कुछ हट जाएगी। मैंने इसे करके देखा, एक बार में ही मुझे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला। क्योंकि ये जो स्पैचुला होते हैं इस तरीके के स्पेशल सिलिकॉन के, या जो हमारी कटलरी होती है ये है ना बहुत ज्यादा गंदी होती है, बहुत ज्यादा चिपचिपी होती है और जब हमें यूज करना होता है उसके पहले हम इसे धोते हैं। तो कोशिश कीजिएगा हफ्ते में एक बार आप इस टिप को यूज करें और अपने जितने स्पैचुला है, कटलेरी है, उसको बहुत आसानी से आप क्लीन कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा गंदगी है तो आप यहाँ पर गर्म खोलते हुए पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी गंदगी बहुत आसानी से निकल जाती है। बहुत आसान सा ये टिप है। प्लीज कटलेरी को और चम्मच वगैरह या इस तरह की स्पैचुला को ऐसे साफ करें। ऐसा ही कमाल का यूजफुल टिप मेरा चॉपिंग बोर्ड से जुड़ा हुआ है। ये वुडन वाला ले लीजिए या स्टील वाला। देखिए जब भी हम चॉपिंग करते हैं आपने देखा होगा ये बहुत ज्यादा मूव करता है, अपनी जगह पे रहता ही नहीं है। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप चॉपिंग बोर्ड के नीचे कपड़ा लगा लीजिए या फिर इस तरीके के जो मिठाई के रबड़ होते हैं डिब्बे पे जो लगे होते हैं इनका भी आप यूज कर सकते हैं। वैसे इसे यूज करना थोड़ा सा रिस्की है, आप इसे बीच में नहीं लगा सकते। इस तरीके से आपने साइड में लगाना है क्योंकि बीच में हम चॉपिंग करते हैं। चाहे तो इमरजेंसी में आप रबड़ का यूज कीजिए या इसके बेस में कपड़ा लगाइएगा। इससे क्या होगा, ये चॉपिंग बोर्ड अपनी जगह से हिलेगा नहीं। विंटर सीजन है और कोई सा भी मौसम हो, हमारे हाथ जो है वो हमेशा ही धुलते ही रहते हैं। स्पेशली हम गृहिणी है तो हर काम के बाद हम हमारे हाथों को वॉश करती हैं। हर बार हम वैसलीन या हर तरह का मॉइस्चराइजर लगाए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो देखिए यूज हम नॉर्मली साबुन का ही करते हैं। इस साबुन के साथ ही आज हम एक जुगाड़ करेंगे जिसके बाद में आप बिना किसी मॉइस्चराइजर के भी टेंशन फ्री रहेंगे कि आपके हाथ रब होंगे या बहुत ज्यादा ये ड्राई हो जाएंगे। आपने क्या करना है, थोड़ा सा साबुन ग्रेट करना है। आप चाहे तो पूरा साबुन भी ग्रेट कर सकते हो, मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको बना के बता रही हूँ। और थोड़ा सा लेना है हमें यहाँ नारियल का तेल। ये देखिए
तो मैंने अंदाजे से तेल लिया था, लगभग आधी चम्मच के आसपास। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कोकोनट ऑयल हमारी स्किन से टच होता है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा कम ही लीजिएगा जितना भी आप ये साबुन का जो बुरादा बना रहे हो उसके हिसाब से। ये देखिए बहुत ज्यादा ये पिघल गया था, पर यहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि जो नारियल का तेल होता है ना वो बहुत जल्दी ठंड में सेट हो जाता है। तो यहाँ पे छोटी छोटी आपने इस तरीके से बॉल बना लेनी है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह की काफी सारी बॉल बना के आप विंटर सीजन में रख लीजिएगा, क्योंकि हम महिलाओं के काम रुकते नहीं है। हर काम के बाद हमें हैंड वॉश करना होता है, और कोई काम स्टार्ट करें उससे पहले भी हम किचन में स्पेशल हैंड वॉश करते हैं, तो हर बार मॉइस्चराइजर लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप छोटी सी एक बॉल उठाइए, अच्छे से हैंड वॉश कीजिए। इसके बाद में नॉर्मल आपका जो कपड़ा है उसे हाथों को वाइप कर लीजिएगा। अब आप देखोगे कि आपके हाथों में बिना मॉइस्चराइजर के भी आपके हाथ बहुत ज्यादा नरम रहेंगे, क्योंकि हमने नारियल तेल का इस्तेमाल किया है। नारियल तेल बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होता है, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता है। बहुत सारे स्टेट में नारियल तेल को खाया भी जाता है, ठीक है। तो आप नारियल तेल का ही यूज करें, चाहे तो आप सरसों के तेल का भी यूज कर सकते हैं, पर बहुत सारे लोग कहते हैं सरसों के तेल से स्किन काली होती है, इसलिए मैंने यहाँ नारियल का तेल यूज करना बताया है। आप चाहे तो पूरे साबुन के लिए भी ये टिप यूज कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा एक और मैंने टुकड़ा लेके आपको दिखाया है, ताकि आपको ये ना लगे कि यहाँ पे जो साबुन है वो झाग नहीं बनाएगा। देखिए झाग बनता है, ऐसा नहीं कि झाग नहीं बनेगा। ये देखिए बराबर झाग बन रहा है। अब मैं आपको को वापस से हाथ साफ करके दिखा रही हूँ। हाथ भी बहुत बढ़िया से साफ हो जाते हैं, क्योंकि एक बार हाथ धोने के लिए हमें लगभग इतना छोटी सी जो बॉल बना के मैंने आपको बताई है, इतना ही हमें साबुन लगता है। बहुत आसानी से आप हाथ भी क्लीन कर लोगे। तो विंटर सीजन में आप कितनी भी बार हाथ धोइए, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे कि हमें बार बार मॉइस्चराइजर लगाना है। देखिए बिना मॉइस्चराइजर के भी आपके हाथ नरम रहेंगे लगभग 3 से 4 घंटे के लिए। बहुत आसान सा टिप है, इसे जरूर यूज करें। हमारे घर से ऐसी 2 खराब चीजें निकलती हैं जिसका हम यूज नहीं करते हैं। पहला, ये नींबू का छिलका, अक्सर हम इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं, पर आपको पता है ये बहुत अच्छा क्लींजर का काम करता है। कैसे? तो आपने लेना है मिक्सर का जार, इसके अंदर कुछ टुकड़े काट के आपने डाल देना है। अब चाहे तो पूरे नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाई का खाली पैकेट लेना है। देखिए 2 तरह के पैकेट आते हैं, एक ये प्लास्टिक का आता है, एक होता है फॉइल पेपर वाला। आप दोनों का यूज करते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको यूज कर लीजिएगा। मेरे पास एक खाली वाला रखा हुआ था। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ना हमने मिक्सर जार के अंदर डाल देना है, जिससे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इन टुकड़ों को काटने के बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लेना है। अगर आपको लगता है कि इस जार में से बहुत ज्यादा बैड स्मेल आ रही है, तो थोड़ा सा आप यहाँ बर्तन लिक्विड भी यूज कर सकते हैं, 1 से 2 ड्रॉप। अच्छे से मिक्सर में 2 मिनट इसे चला लीजिएगा। आप देखोगे इस जार के अंदर की जितनी भी बैड स्मेल है वो भी रिमूव होती है, और जो हमने यहाँ पर दवाई के खाली पैकेट को कट करके डाला है ना, उसकी वजह से इसकी ब्लेड है वो अच्छे से शार्प हो जाती है। बहुत बार ना इनसाइड अंदर की तरफ पीले पीले दाग होते हैं, जो कि जार में से निकलते नहीं है। जार के अंदर के पीले दाग साफ करने के लिए भी ये नींबू का छिलका और दवाई का खाली पैकेट बहुत अच्छे से काम करता है। बैड स्मेल भी अच्छे से रिमूव हो जाती है। ये जो बचा हुआ सॉल्यूशन है, हमने इसे नहीं फेंकना है, आपने एक बोतल के अंदर इसे ट्रांसफर कर लेना है। स्पेशल जो स्टील की बोतल होती है, क्योंकि विंटर सीजन में हम इनका यूज तो करते हैं पर इनसाइड अंदर की तरफ क्लीन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बैड स्मेल भी आती है। काफी ज्यादा यहाँ चिपचिपाहट होती है, अंदर की तरफ हमारा हाथ नहीं जाता है। तब आप ये वाला टिप बोतल के लिए भी यूज कर सकते हो। जितनी भी नैरो बॉटम वाली ये बोतल है, सबके लिए आप इस सॉल्यूशन का यूज करें। बहुत अच्छे से बढ़िया से अंदर तक स्क्रबिंग हो जाती है, कोई चिकनी परत नहीं रहेगी, और ब्रेड स्मेल है वो भी बहुत आसानी से निकल जाती है, क्योंकि हमने नींबू के छिलके का यूज कहा। जैसे मैंने कहा, आपको लगता है बहुत ज्यादा गंदा है तो थोड़ा सा बर्तन लिक्विड या बर्तन धोने का जो साबुन है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। एक ही सॉल्यूशन से मैंने 2 चीजें आपको क्लीन करना बताई है, दोनों पे ये बेहतरीन काम करता है। ऐसा ही कमाल का यूजफुल हैक एक नैफ्थलीन की गोली से जुड़ा हुआ है। देखिए नैफ्थलीन की गोली हर घर में यूज की जाती है। आपने 1 गोली लेना है, उतनी ही क्वांटिटी में हमें लौंग लेना है, या 8 से 10 आप लौंग ले लीजिएगा। जब भी आप नैफ्थलीन गोली का पाउडर बनाते हैं, किसी बेकार प्लास्टिक का यूज कीजिएगा, कपड़े का यूज ना करें। इसके बाद में पाउडर बहुत आसानी से ये बन जाएगा। देखिए दोनों का पाउडर मैंने बना के रेडी किया है। अब इसे यूज कैसे कर रहा है, आपके घर में नहाने के जो साबुन होते हैं, खाली होने के बाद अक्सर हम इन्हें फेंक देते हैं, हम भी फेंकते हैं, आप भी फेंकते हैं। तो देखिए इसे फेंकना नहीं है, एक सेफ्टी पिन की मदद से इसे बारीक बारीक होल कर लेना है। इसके अंदर ऑलरेडी पेपर होता है जिसमें काफी अच्छी खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस होती है,
और ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है नेफ्थलीन गोली का और लौंग का, ये भी इसके अंदर डाल देना है। अच्छे से इसे पैक कर लीजिएगा सेलो टेप से। बारीक बारीक हमने छेद किए हैं तो हल्की हल्की सी स्मेल इसमें से आती रहेगी। देखिए हम बहुत बार ना मार्केट से महंगे फ्रेशनर लेकर आते हैं घर को महकाने के लिए, स्पेशल वॉशरूम के लिए हम जरूर लेकर आते हैं। तो वॉशरूम से जो एक खाली पेपर निकल रहा है ना, बस इसी का यूज करना है। एक नेफ्थलीन की गोली, थोड़ा सा लौंग डाल के ये पाउडर बना लीजिएगा। ना ठंड का मौसम चल रहा है और देखिए इस तरह के ब्लैंकेट आप भी यूज करते होंगे। अब जैसे तैसे हम ऐसे इनको घड़ी करके रख देते हैं। ये देखिए 2-3 फोल्डिंग किया रख दिया। पर जिस घर में बच्चे हैं वहां पर आप कैसे भी फोल्ड कर लीजिए, बच्चे इसे बिखराएंगे ही बिखराएंगे। अगर आप ऐसे सिंपल फोल्डिंग करते हैं तो इसे बदलने की जरूरत है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपने क्या करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, एक फोल्ड लगाइए, फिर एक फोल्ड और लगाइए। इसके बाद में यहाँ पर हम कुछ फोल्डिंग करने के नए तरीके जानेंगे, जिससे आपका ये जो ब्लैंकेट है बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। घर में छोटे बच्चे हैं तो इस तरीके को ध्यान से देखिएगा। एक फोल्ड ऊपर की तरफ हमें लगाना है। इसके बाद में निचले वाला जो हिस्सा है यहाँ पर हमें छोटे छोटे फोल्ड लगाते हुए ऊपर की तरफ लाना है। ये देखिए 1 2 3 जितने फोल्ड लगते हैं लगा लीजिएगा आराम से। इसके बाद में ऊपर जो हमने एक सिंगल प्लेट जैसा निकाला था उसमें एक पॉकेट आपको दिख रहा होगा, इसमें आप इंसर्ट कर दीजिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बहुत आसानी से अंदर चला जाएगा। ऐसे ही आप अपने घर की बेडशीट, पर्दे, जो भी लंबा कपड़ा है उन सब को आप आराम से फोल्ड कर सकते हैं। इन फोल्डिंग की यह फायदा है कि अब ना अगर ये चीज आपके बेड पे रहेगी भी तो बच्चे ना कितना भी कूदे फांदे मस्ती करे, भले ही इस ब्लैंकेट को फेंक क्यों ना दे। देखिए ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। आपके सामने ही मैंने इसे 3-4 बार फेंक कर दिखाया है, क्योंकि हमारे बच्चे इतना वेट आराम से उठा लेते हैं, वो पूरा घर बिखरा देते हैं। इस विंटर सीजन आप इस टिप को जरूर अपनाएं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक बर्तन में पानी उबलने के लिए रखा है। अब आपने लेने हैं किचन डस्टर। ये किचन डस्टर वही है जो डेली इस्तेमाल करते हैं, पर इसमें से काफी ज्यादा तेल की बैड स्मेल आती है और ये बिल्कुल भी निकलती नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये देखिए अब इनको हटाएं कैसे, कुछ स्पेशल ट्रिक हमें जरूर पता होनी चाहिए जिससे हम इनकी बैड स्मेल हटा सकते हैं। ये बिल्कुल क्लीन है, मैं इन्हें साफ कर चुकी हूँ, फिर भी अगर इन्हें पास लेकर आए तो इनकी स्मेल बिल्कुल असहनीय होती है। इनको हटाने का एक तरीका है, आप पानी गर्म कर लीजिए अच्छे से बढ़िया से। उसके बाद में आप बर्तन लिक्विड यूज करते हैं तो 1 चम्मच ये डाल दीजिएगा। अगर आप साबुन यूज करते हैं तो ग्रेट करके इसके अंदर डाल दीजिएगा। सर्व ये आप ले सकते हैं। इसके बाद में लेना है मीठा सोडा। ये जो मीठा सोडा होता है ना, हर तरह की गंदगी को बहुत आसानी से निकाल देता है। दोनों को बहुत अच्छे से बढ़िया से गर्म करना है। उसके बाद में जो आपके किचन डस्टर है इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए जैसे मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। आप अगर ये काम किचन में नहीं करना चाहते हैं तो आप गीजर से भी गर्म पानी ले सकते हैं। एकदम गर्म उबलता हुआ पानी लीजिएगा आप और उसमें आप इन्हें डिप कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से। जितना हो सके आप इन्हें अच्छे से बॉईल कीजिएगा ताकि इसके अंदर का जितना ऑयल है वो निकल जाए और जो बैक्टीरिया है वो भी मर जाए। अब देखिए ये ठंडा हो चुका है। बहुत ज्यादा बिल्कुल ठंडा मत होने दीजिएगा, नहीं तो जितने बैक्टीरिया इस कपड़े में से बाहर निकले हैं ना वो वापस इसमें चिपक जाते हैं। तो हल्का सा ये गर्म है, मैं इन्हें टच कर पा रही हूँ, इतना ही गर्म रहने दीजिएगा। एकदम आपने ठंडा नहीं होने देना है, जैसे कि नॉर्मल जो पानी ठंडा रहता है। अच्छे से इसका पानी निकाल देना है आपने। ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद में आप 2-3 पानी से इन्हें अच्छे से वॉश कर दीजिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि इन कपड़ों में से क्या ही निकला होगा क्योंकि ये तो क्लीन थे, पर आप देख के हैरान हो जाएंगे कि जो किचन डस्टर अच्छे से बढ़िया से क्लीन थे उसमें से कितनी सारी गंदगी बाहर आई है। ये जितना है ना ये ऑयल है और जो बैक्टीरिया है वो है। तो प्लीज किचन डस्टर को विंटर सीजन में स्पेशली जो हमारा रेनी सीजन होता है उसमें आप गर्म पानी से हफ्ते में 1 बार जरूर क्लीन करें। अगर आप डेली कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपके घर में किसी भी बीमारी के होने की जो चांस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे कपड़े एक बार हम गर्म पानी से ना धोएं चलेगा, पर जिससे हम हमारे पूरे घर की क्लीनिंग करते हैं, किचन क्लीन करते हैं, उन कपड़ों का क्लीन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आधी से ज्यादा बीमारियां तो इन डस्टर से ही हमें लग जाएगी। चलिए देख लेते हैं और कमाल के यूजफुल टिप। कुछ लोगों को ना नारियल का तेल ही लगाना पसंद होता है, चाहे मौसम कोई सा भी हो, पर विंटर सीजन में यही प्रॉब्लम बन जाता है। देखिए मेरे पास ये बोतल है। अब अगर मैं इसमें से ऑयल निकालती हूँ तो देखिए ये निकलेगा नहीं। अब क्या हुआ कि जल्दीबाजी में हमने इसे गैस पे रख दिया और जो ऑयल था वो नीचे से लीकेज हो गया। ये बोतल जो है पिघल गई। आप भी विंटर सीजन में सिर्फ नारियल का तेल ही लगाना पसंद करते हैं तो आप इस तरह की बोतल ना लेकर आए, इसको पिघलाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगर आपको ये तेल यूज करना है तो आप किसी स्टील के बर्तन में इसे ट्रांसफर कर ले, नहीं तो आप नई बोतल लेकर आ रहे हैं तो इस तरह का जो बोतल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसका यूज करें। ये देखिए
आप आराम से ये तेल निकाल पाएंगे। देखिए सेट रहता है, जमा हुआ रहता है, तो ऐसा नहीं है कि ये गिर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। विंटर सीजन में आप इस तरह की बोतल लेकर आए, ना कि ये जो खड़ी वाली जो आप लंबी बोतल देख रहे हैं इस तरह की बोतल लेकर आए। ऐसा ही कमाल का यूजफुल एक वायरल टिप है। देखिए जब भी हमको चूड़ी वगैरह या कंगन वगैरह हाथ से निकालना होता है तो हम यहाँ पर पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं भी इसका यूज कर रही हूँ, पर अगर चूड़ी बहुत ज्यादा टाइट है, कड़ा बहुत ज्यादा कड़क हो चुका है, हाथों से बिल्कुल नहीं निकल रहा है और जबरदस्ती हम इस पॉलिथीन से निकालते हैं, तब भी ये हमें तकलीफ देता है। ये जो हमारे फिंगर का जॉइंट है यहाँ पर बहुत ज्यादा रेशेस आ जाते हैं। तब आप ऑयल या कोई भी वैसलीन क्रीम ले सकते हैं और आपने ना पॉलिथीन के ऊपर लगाना है। ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, पॉलिथीन चिकनाहट का काम करती है, पर फिर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ये तंग हो जाता है, बिल्कुल भी निकलने का नाम नहीं लेता है। तो आप ऑयल क्रीम लगाएं, उसके बाद में पॉलिथीन का यूज करें। ये देखिए ये कंगन ना मुझे यहाँ पर आके अटक जाता है और अगर ये कुछ सेकंड भी ये रह गया तो रेशेज या जो डार्कनेस है वो आ जाती है। तो कोशिश कीजिएगा आप थोड़ा सा क्रीम का भी इस्तेमाल करें, कुछ सेकंड्स में ही ये जो कंगन है, कड़ा है, आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि बहुत बार जो चूड़ियां है काफी ज्यादा हमारे हाथों में फंस जाती है और पॉलिथीन से भी नहीं निकलती है। तब आप क्रीम पॉलिथीन के ऊपर लगाइएगा और हो सके तो हाथ में भी लगा लीजिए। विंटर सीजन में अक्सर मेरे हाथों में स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कड़े बिल्कुल भी बाहर नहीं आते हैं, तो यही टिप मेरे लिए काम करती है। ऐसा ही कमाल यूजफुल टिप मेरा लिपस्टिक से जुड़ा हुआ है। देखिए आप ऐसी मैट फिनिश वाले लिपस्टिक यूज करते हो, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये नीचे जो आप मेरे हाथों में देख सकते हैं एक पिंक कलर का लिपस्टिक है, आप ऐसा यूज करते हो, किसी भी तरह का आप लिपस्टिक यूज करते हो। इसके साथ एक दिक्कत होती है कि विंटर सीजन में ना ये ड्राई हो जाती है। जैसे मैं आपको और दिखाती हूँ, ये देखिए एक और लगाई है मैंने, आधे एक घंटे के लिए ठीक है, उसके बाद में ये ना ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। इसके बाद ना हमारे होठ बहुत ज्यादा सूखे सूखे लगते हैं और देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं एक लगाने का नया तरीका आपको बता रही हूँ। आप लीजिए वैसलीन, ये जो पेट्रोलियम जेली है यही वाला वैसलीन आपने लेना है। लगाने से पहले आपने लिप के ऊपर इसे अप्लाई करना है। ये देखिए आपके जो होठ है वो अच्छे से पहले मॉइस्चराइजर से, ये क्रीम से आपने इस तरीके से कवर करना है, उसके बाद में आपने ये लिपस्टिक लगाना है। ठीक है, अगर आप ऐसे ही लगाओगे तो देखिए 2-3 घंटे में आपके होठ इतने ज्यादा ड्राई हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि यार लिप बाम ही लगा लेना ज्यादा बेटर है लिपस्टिक की बजाय। तो देखिए लिप बाम भी अच्छा ऑप्शन है, पर अगर आप लिपस्टिक ही लगाना चाहते हो तो वैसलीन का यूज करें। चाहे तो आप इस तरीके से लगाएं, एक और तरीका है उसको भी आप अपना सकते हैं। अगर आपका कोई फेवरेट कलर है तब आप ये वाला टिप अप्लाई कीजिएगा कि थोड़ा सा जो आपका लिपस्टिक है वो आप पहले इस तरीके से लगा लीजिए, या आप कोई अलग से कंटेनर ले लीजिए। ये जो आप वैसलीन का जो डिब्बी देख रहे हो ये काफी बड़ी है, तो इतने में तो मैं इसे मिक्स नहीं करूंगी। आप अलग से एक छोटी सी डिब्बी का इस्तेमाल करें और उसमें लिपस्टिक और थोड़ा सा वैसलीन मिक्स कर लें। दोनों को मिक्स करके आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई फेवरेट कलर है, डेली आप यूज करते हैं, तो आप इस तरीके से इस्तेमाल करें। विंटर सीजन में आपको भी आसानी होगी और आपके जो होठ है वो ड्राई नहीं होंगे। और जितना हो सके पानी उतना ही पिए जितना कि आप गर्मी में पीते हैं, क्योंकि जब पानी की कमी होती है ना तब भी सबसे पहले असर हमारे होठों पे ही पड़ता है, काफी ज्यादा ड्राई हो जाते हैं और फट भी जाते हैं। चलिए देखते हैं एक और कमाल का यूजफुल हैक। आपके घर में भी जुराब होंगे, कुछ जुराब ऐसे होंगे जो मिसिंग होंगे, या कुछ जुराब ऐसे होंगे जो का रबर ढीला हो चुका है, तो इस विंटर सीजन ये आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। नीचे वाले पार्ट को आपने कट कर लेना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सीजर की हेल्प से। इस नीचे वाले पार्ट को आप हटा दीजिएगा। इसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे 2 इंच के ऊपर आपने एक कट लगाना है। ये देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया है, ये कट लगा लीजिएगा। यहाँ पे जुराब जितना हो सके ना आप लंबा वाला लीजिएगा। मेरे पास छोटा था, मैंने इसलिए इसका ही यूज करके बताया। जितने हो सके जो लंबे वाले जुराब होते हैं ना ये लीजिएगा। अब आपने हाथों में कुछ इस तरीके से पहनना है। आप चाहें तो अपने 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में इन सॉक्स को रख भी सकते हैं। प्लीज रखा करें, स्पेशल इस विंटर की सीजन में। बहुत बार हमारे पास ग्लव्स नहीं होते हैं, पर जब हम मॉर्निंग में गाड़ी वगैरह चला के जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा हमारे हाथों में ठंड लगती है और उस वक्त हमारे हाथों में इतनी ज्यादा ठंडक होती है कि हम ठीक से ना ब्रेक लगा पाते हैं, ना ही हम स्पीड बढ़ा पाते हैं और हाथ जो है वो जम जाते हैं। तब आपको ये टिप बहुत ज्यादा काम आएगी। देखने के लिए धन्यवाद।